एक कथा आती है कि जब श्री ठाकुर जी द्वारका के राजा बन गए तो एक दिन यशोदा मैया, देवकी और सुभद्रा मिलने गई। तो रानियां जो भगवान की थी 16,108, वो सब बड़ी प्रसन्न भई। सासू माँ आई तो बड़ा स्वागत किया, प्रणाम किया, विराजमान करवाया। 2-3 दिन तक जब बीत गए तो रानियों ने, जो रानियां थी 16,108, उसमें 8 पट रानियां थी। रुक्मणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, ये सब भगवान की पट रानियां हैं। तो ठाकुर जी और दाऊ भैया तो बाहर, राजा थे तो कामकाज रहता था खूब। तो रानियों ने कहा कि हमने सुना कि ठाकुर जी की लीलाएं बड़ी अद्भुत थी बचपन की, हमें सुनाओ। यशोदा मैया बोली हम सुना नहीं सकते। क्यों? बोले अगर हमने यह कथा बाल लीला की, वृंदावन की सुनाई और कहीं धोखे से ठाकुर जी ने सुन ली तो रानियों, बेटियों, बहुओं, एक बात तय है, ठाकुर जी एक क्षण बिना विलंब किए आज ही वृंदावन वापस लौट जाएंगे। आज ही वापस लौट जाएंगे, एक क्षण बिना विलंब किए। इसलिए हम ये कथा नहीं सुना सकते, वो बातें नहीं सुना सकते, वो ब्रज का प्रेम नहीं सुना सकते। तो रानियां बोली आप चिंता मत करो, सुनना तो हमें है माता जी, सुनना तो है, चाहे जो हो जाए, दरवाजा बंद कर दो। यशोदा मैया बोली वो राजा है हमाओ लाला, छोरा हमाओ राजा है, वहां को कौन दरवाजे में बंद करे, कौन न आने देवे, भाई की खटिया खड़ी हो जाएगी। तो एक प्लान बनाया। बोले क्या? बोले एक काम करते हैं, सुभद्रा जी को दरवाजे पे लगा देते, ये दरवाजे पर रखवाली करेंगी, एंट्री नहीं देंगी, कह देंगे कोई जरूरी मीटिंग चल रही। और सुभद्रा जी की बात दाऊ भैया भी मान जाएंगे और ठाकुर जी भी मान जाएंगे। हाँ ये बढ़िया है। दरवाजे पे सुभद्रा जी को खड़ा कर दिया। अब यशोदा मैया ठाकुर जी की मधुर मधुर बाल लीलाओं को सुनाने लगी। आहा, वो ब्रज की लीलाएं, वो यमुना का किनारा, वो बंसीबट, वो गोवर्धन की लीला, वो अघासुर बकासुर का मारना, वो पूतना का उद्धार करना, तृणावर्त का उद्धार करना, वो ब्रजांगनाओं पर कृपा करना, वो नंद बाबा को वरुण देव से छुड़ा कर लाना, वो 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को धारण करना, वो बंसी का बजाना, वो गोपियों के प्रति स्नेहत्व प्रकट करना, वो मां के हाथ से मक्खन खाना। एक एक लीला को यशोदा मैया सुनाने लगी और ज्यों सुना में सोई आंखें बंद हो गई और इतनी डूब गई कि रानियों को भी खबर नहीं रहा। वो भी सब आंख बंद करके एकदम देख रही हैं, जो जो यशोदा मैया बोलती जा रही वो आंख बंद करके एकदम देख रही। उधर दरवाजे पर खड़ी सुभद्रा जी को भी नहीं रहा गया। माधुर्य लीला का श्रवण करके, माधुर्य लीला का आस्वादन करके सुभद्रा जी भी तन्मयता के साथ डूब गई। इतने में मध्य में ही श्री ठाकुर जी और दाऊ भैया, और मैया को अपनी मधुर मधुर बाल लीलाओं को सुनकर, इतनी भाव विभोर देखकर ठाकुर जी और दाऊ भैया भी वहीं पर खड़े रह गए। और भैया रोकने वाले थे पर दोनों हाथ ऐसे ही रह गए, दाऊ भैया के और ठाकुर जी के, उधर सुभद्रा जी के, और तीनों कथा सुनते सुनते पिघलने लगे, शरीर पिघलने लगा। और जब शरीर पिघलने लगा तो पिघलते पिघलते तीनों का स्वरूप इतना बचा। इतने में नारद जी आ गए और नारद जी चिल्लाए अरे मैया ये क्या कर रही है तू? और जहां आंखें खोली तो देखा ठाकुर जी के दोनों हाथ ऐसे हैं और पिघलते जा रहे हैं, सुभद्रा बहना के दोनों हाथ ऐसे हैं, पिघलते जा रहे हैं। उस स्वरूप को देख करके नारद जी महाराज अद्भुत रह गए। भैया जब मैया अपने लाला की मधुर मधुर लीलाओं को सुना रही थी, तब 22 समय ठाकुर जी जब मध्य में आए, अपनी ही लीलाओं को सुन करके और रानियों को भाव विभोर देखकर, मैया को भाव विभोर देखकर ठाकुर जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वही कारण से आज भी जगन्नाथ महाप्रभु की आंखें बड़ी बड़ी हैं। अब तीनों से कहा आप तीनों विराजमान हो, ये स्वरूप आज तक काऊ ने नहीं देखा। नारद जी बोले सरकार ये स्वरूप आज तक काऊ ने तुम्हारा नहीं देखा, हम तो यही स्वरूप के दर्शन करना चाहें
तब भगवान ने नारद जी को कहा कि जाओ, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, इसी स्वरूप में नीलांचल पर्वत के मध्य में जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में हम विराजमान होंगे। भगवान के भरोसे जीने वाले ही हार जाएंगे तो जीत किन की होगी? भगवान के भरोसे वाले ही हार जाएंगे तो जीत किसकी होगी? हाँ, परीक्षा भगवान लेंगे, अंतिम क्षण तक ले सकते हैं। कई बार मैच फंसता है तो अंतिम बॉल पर निर्णय होता है, कई बार जब मैच फंसता है तो अंतिम गेंद पर निर्णय होता। उसी प्रकार जिंदगी की पिच में कई बार अगर जीवन का मैच फंस जाए तो हो सकता अंतिम गेंद में निर्णय हो, पर जीत तुम्हारी ही होगी। याद रखना, एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है, एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है, एक प्रण प्रभु से मिला सकता है। एक बात और, भगवान प्रभाव से नहीं मिलते, भगवान तो भाव से मिलते। भगवान दिखावा से नहीं मिलते, भगवान तो समर्पण से मिलते हैं। इसलिए भैया, जो भी समर्पित भाव से जगन्नाथ महाप्रभु को भजता। हमारे मध्य प्रदेश में एक जगह है ओरछा, अभी हमने पदयात्रा भी वहीं की। राम राजा हैं वहां, उनको राम जी को राजा कहते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान को प्रतिदिन सलामी दी जाती सरकार की तरफ से। उसको गॉड ऑनर कहते, गॉड ऑफ ऑनर। हाँ, एकमात्र भारत का देश है राम जी का जहां गॉड ऑफ ऑनर से प्रतिदिन रघुनाथ जी को सम्मानित किया जाता है। ओरछा, ओरछा के राजा हुए मधुकर साय, उनकी पत्नी का नाम गणेश देई, वही राम राजा को लेके आई। मधुकर साय की पत्नी ही राम राजा को लेके आई। तो हम उनकी बात तो बाद में कल परसों बताएंगे कि राम जी कैसे आए। अभी हम आपको राजा की बात बता रहे हैं कि हार नहीं सकता। राजा बड़े वैष्णव भक्त थे। आहा, नित्य राम जी को प्रणाम करते, ठाकुर जी को प्रणाम करते। कोई वैष्णव मिल जाए, वैष्णव कौन? कंठी माला हो, मस्तक पर तिलक हो बे, शिखा हो बे, कोई भी वैष्णव मिल जाए वो प्रणाम जरूर करते थे, दंडवत, तुरंत दंड, महाराज जय जय, कैसा भी हो बे। अच्छा, राजा की प्रजा के कुछ लोग होते ही हैं उपद्री, उन्हें बड़ी हंसी लगे, बड़ा गजब का राजा है, किसी को भी प्रणाम करता है। एक दिन कुछ उपद्रियों ने विचार किया कि राजा सही में वैष्णव भक्त है कि नौटंकी करता है सरल होने का, चेक करो। तो क्या किया, एक गधा लाए, गधा, गधे के गले में माला पहनाई, माथे पे तिलक लगाया, पावन में तिलक लगाया। गधा तो गधा, वो रह हाँ। तो वहां की प्रजा जो ठलुआ थे वो बोले, हैं रुक जा बेटा, बाबा बनोगे। माला वाला पहनाई, तिलक लगाया, खड़ा कर दिया मंदिर के बाहर। राजा का समय फिक्स था, वो प्रणाम करके बाहर निकलते, रास्ते में एक कोने में खड़ा कर दिया ताकि मंत्री को पहले से पता न लगे। राजा निकले तो मंत्री पीछे चलते थे, राजा आगे, क्योंकि पूजा पाठ करके एकदम सरलता से जीवन जीते थे। राजा आगे आगे, मंत्री पीछे। इन्होंने जैसे ही देखा कि अब राजा निकलने वाला है, सोई गधा को रास्ते में खड़ा कर दिया। जा, गधा भी पढ़ा लिखा था, गधे तो गधे ही होते हैं। लेकिन तिलक लगा के जैसे ही माला लगा के खड़ा हुआ, सोई राजा ने देखा, सोई तुरंत नीचे उतरे, साष्टांग दंडवत किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बड़ी विनोद की बात है पर बड़ी गहरी बात है। राजा ने पता है क्या कहा प्रणाम करके? बोले, महाराज 2 पैर वाले वैष्णव तो हमने बहुत देखे, आज पहली बार हमने 4 पैर वाला वैष्णव देखा। और कथा कहती है, श्री ठाकुर जी से रहा नहीं गया, ये कृष्ण भक्त थे, इनसे रहा नहीं गया, गधे के मध्य में ही श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, दर्शन दिया। इसलिए श्री जगन्नाथ का भक्त जगत से, जिसके रक्षक है श्री राम, उसे कोई
मार नहीं सकता। परेशानी होगी, विपदाएं आएगी, थोड़ा रोना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, गालियां मिलेंगी, अरे दुत्कारें भी मिलेंगी, कई बार लगेगा कि अब गए मरे, और अगर तुम्हारी निष्ठा पक्की रहेगी तो जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। हारोगे नहीं, ये पक्का है। परेशानियां आएंगी, ये तो तय है, विपदाएं आएंगी, अनेक अनेक रूप बदल कर आएंगी, पर मेरे प्रियजनों, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, अगर तुम जगन्नाथ महाप्रभु के भगत हो गए, हारोगे नहीं, विजय होगी, विजय, ये तो तय है। विजय का तिलक लगेगा, भले ही अंतिम क्षण में लगे, पर लगेगा। और याद रखना, कोई भी हार याद नहीं रखता, बातें तो हमेशा जीतने वालों की होती। किसी ने नहीं पूछा कि प्लेन का, जब प्लेन बनाया गया, उसका ट्रायल हुआ तो वो कितनी बार फेल हुआ, ये किसी को पता नहीं, पर ये सबको पता है कि वो दोनों भाइयों ने प्लेन को कब सफलता के साथ चलाया। ये किसी को याद नहीं दुनिया में कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला कितनी बार गिरा, लेकिन जब वो चढ़ गया तो ये सबको याद है कि वो चढ़ गया। बिल गेट्स से, जो बहुत माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक है, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, नहीं वो तो स्टीव जॉब्स है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स है ना। हाँ हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि आप रातों रात अमीर बन गए, इसका राज क्या है? तब उसने बड़े मुस्कुरा करके कहा कि यस, मैं रातों रात अमीर बन गया, इसमें कोई संदेह नहीं, पर ये किसी को खबर नहीं है वो रात कितनी लंबी थी। गरीब रहा, ये किसी को याद नहीं है, बस एक दिन अमीर क्या हो गया ये सबको याद है। मैं कितने दिनों तक विफल हुआ ये किसी को पता नहीं है। याद रखना, दुनिया कभी विफलता नहीं चुनती, दुनिया हमेशा सफलता चुनती। दुनिया कभी पराजय याद नहीं रखती, दुनिया हमेशा विजय याद रखती है। कितने हारे दुनिया को पता नहीं, जीते कितने उनका रिकॉर्ड आज भी है। चाहे वो मतों से जीते हो, चाहे वो क्रिकेट जीते हो, ये किसी को याद नहीं है कि हम कितने वर्ल्ड कप हारे। पर वो वर्ल्ड कप सबको याद है कि जब टी शर्ट निकाली थी किसने? सौरभ गांगुली ने टी शर्ट निकाली थी इंग्लैंड की धरती पर, तो सबको याद है। याद रखना, दुनिया कभी भी विजय याद रखती है, पराजय याद नहीं रखती है। इसलिए हम तुमसे कहना चाहते आज की कथा में, प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। आप ये बात तो तय करके आज की कथा में बैठना कि भगवान के भक्त की पराजय नहीं हो सकती। हाँ, आपको परीक्षाएं बहुत देनी पड़ी, ब्रह्म को भी आकर के परीक्षाएं देनी पड़ी, वो नारायण को परीक्षाएं देनी पड़ी, तो हम लोग तो न रहे, साधारण न रहे, मनुष्य हैं। वो राम, हम लोग आम, फिर भी उन्हें जब परीक्षाएं देनी पड़ी, आज भी भगवान को परीक्षा देनी पड़ती है। हम गांवों के कुछ लोग देखते हैं, अब तुम लोगों पे हम आरोप नहीं थोप रहे, पर हम कुछ लोगों को मिलते हैं, वो कहते हैं अगर ऐसा काम हो जाए तो भगवान है, ऐसा काम हो जाए तो बागेश्वर है, नहीं तो नहीं है। ठटरी के बारे हनुमान जी को कि है कि नहीं, ना हो ऐसा ही है, और 99 हो जाए, एक ना हो तो प्रमाण ठोक देते हैं। अरे हो गया, वो तो हमारी खुद की मेहनत थी, असली वाला काम तो हुआ ही नहीं गुरुजी से। ठटरी के बारे न कटा मुंह सर चंद। अद्भुत बात, कितनी विचित्र बात, ये दुनिया की हालत है। दुनिया तुरंत बात, हम लोग भगवान को प्रमाण पत्र देते हैं ही नहीं। भगवान, एक आदमी हमें मिला, बोले हमारी मनोकामना, भगवान है ही नहीं, भगवान जैसी कोई। हमने कहा क्या हुआ? बोले हमारी अगर भगवान होते, वो मिला हमें विदेश में, लंदन में, हमने शायद एक बात पिछली कथा में बोली नहीं, लंदन में मिला, वो कहता भगवान ही नहीं। ये सब बेफिजूली की बात है, ये वो दुनियादारी। पढ़ा लिखा था, खैर ये खुजली कम पढ़ों को होती, पढ़ा लिखा नहीं था, पगलेट था, शुद्ध पगला गया था। वो कहता भगवान होते ही नहीं। उसको तो हम कुछ ज्यादा बोले नहीं, क्या बोलना बहस करने से। अब पहले जरूर हमारी आदत थी, बहस कर लेते थे, अब आजकल तो मूर्खों को सुनने में मजा ज्यादा आता है, क्योंकि जिन्हें मानना है उन्हें प्रमाण की जरूरत नहीं है, और जिन्हें नहीं मानना है उन्हें कितने भी प्रमाण दे दो उन्हें मानना ही नहीं है। तो इससे बेहतरीन यही है, चुप रहो, मुस्कुरा, वेरी गुड, थैंक यू,
जब पीछे से लगेगा डंडा अपने आप याद आएंगे हनुमान जी। आजकल तो हमने दूसरी तरकीब पकड़ ली है। कोई अगर पहले के जमाने में अगर तुम हमसे मिलते 5 साल पहले और कह देते हम नहीं मानते, तुरंत हाथ, ये देख पर्चा, तेरे बाप का नाम ये है, ये तेरी नानी का नाम है, ले भाड़ में गया। अब कोई कहते हम नहीं मानते, हम कहते तुम यहां बैठे क्यों हो, तो ठटरी बरा अपनी लकड़ियां निकलवाओ, हमें क्या लेना देना। अपने बजरंगबली बैठे, तुम नहीं हमें मानते, हम तुम्हें नहीं मानते, हिसाब बराबर। अब तो हम ऐसे हो गए, पहले थोड़ा अलग टाइप के थे, अब बदल गए, सुधर। हाँ, तो हमें मिला भगवान नहीं मानते। एक बुद्धिमान आदमी ने कहा कि भगवान नहीं होता। क्यों? भगवान होता तो इतने अत्याचार, इतने पाप। एक नाई ऐसा बोल रहा था, भगवान नहीं होते, भगवान होते तो इतने अत्याचार, इतना पाप। तो उस आदमी ने कुछ नहीं बोला, पैसा दिया और बाहर तक निकलते हुए बोला इस दुनिया में नाई नहीं होते। नाई बोला उल्लू हो क्या, तुम्हारी अभी अभी हमने दाढ़ी काटी, बाल काटे, नाई क्यों नहीं होते? बोले अगर नाई होते तो वो सामने बैठा हुआ आदमी की दाढ़ी बाल बड़े नहीं होते। तो नाई ने कहा कि पागल हो, हम नाई हैं, हम काटते हैं, तुम्हारी भी हमने काटी। बोले हमारी काटी सो तो ठीक है, पर नाई नहीं होते। अगर होते तो उसकी दाढ़ी बड़ी, बाल बड़े नहीं होते। बोले दरअसल बात यह है कि वो हमारे पास नहीं आया, आता तो नहीं बचता। मुस्कुराते उसने भी कान में कहा तू भगवान के पास नहीं गया, वरना जाता तो तुझे भी अनुभव हो जाता। तू कहे कि भगवान नहीं होते, बेफिजूली की बात। हाँ, तो आप ये बात याद रखना, परमात्मा प्रभाव से नहीं मिलता, भगवान तो भाव से मिलते। एक प्रणाम, कई प्रणाम बदल सकते। एक बात और, सच्चा सदगुरु महात्मा या गुरु स्वर्ग ले जाने की बात नहीं करते, वो जहां होते हैं वहीं स्वर्ग होता है। सच्चे गुरु की कोई हमसे पहचान पूछे कि गुरु की पहचान बताओ, हमारी नजर में तो एक पहचान बहुत बेहतरीन है, स्वर्ग की बातें, कल की बातें। अब मरने के बाद आज तक एक भी विजुअल फुटेज नहीं आया कि कोई स्वर्ग गया। हाँ, 13वीं के कार्ड में जरूर लिखा मिला, और जितने भी मरे वे सब स्वर्गवासी हुए। हमारे गांव के बगल का एक 3 मर्डर करने वाला स्वर्गवासी लिखा गया। उसी दिन से हमने स्वर्ग पे भरोसा खत्म कर लिया कि जब ये आदमी स्वर्ग जा सकता है तो हम क्या करेंगे, जब इसका लेवल क्या है, और ये आदमी स्वर्ग गया, बाहर में गया। हाँ, तो मरने के बाद स्वर्ग मिला किसको ये कह नहीं सकते, हम सिद्धांत की बात कहते हैं। अगर सच्चा सदगुरु तुम्हें जीवन में मिले, कोई सच्चा महात्मा तुम्हें जीवन में मिले, वो जीते जी तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बनाएगा। और अगर तुम जीते जी अपनी जिंदगी को स्वर्ग नहीं बना पाए तो मरने के बाद तैयारी मत रखना स्वर्ग जाने की। कुछ लोग मरने के बाद की तैयारी करते। एक आदमी हमें मिला, जिंदगी भर कुछ नहीं किया, मरते समय आया तो गोदान किया। हमें बुलाया गया, बोले आप आइए। हमने कहा क्या हुआ? बोले गोदान देना। तो गोदान दी, वो भी बूढ़ी गाय। हम भी इतने बड़े वाले थे, हमने ले लिए। हमने कहा ये किस लिए? बोले हमने सुना है मरने के बाद बैतरणी नदी पार कराती। हमने कहा भैया जी तो गांव ना पार करा पाए। जौन हिसाब की तूने दी है, ये बैतरणी नदी छोड़ ये गांव भी पार नहीं करा सकती है। तो लोग कहते हैं मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं, ऐसी जिंदगी बेकार है, ऐसा तुम्हारा पुण्य बेकार, ऐसी तुम्हारी उपलब्धि बेकार, जो मरने के बाद तुम स्वर्ग की तैयारी करो। हमारी बात मानो, एक काम करो, ऐसी तैयारी करो कि जीते जी ही स्वर्ग को पाओ। और जीते जी स्वर्ग तभी प्राप्त हो सकता जब आप जिंदगी जीने का ढंग बदलो। और जिंदगी अगर गुरु मुखी होगी, भगवत मुखी होगी, तो हमें भरोसा है स्वर्ग पा सकते। जीते जी, मरने के बाद नहीं। भगवान की तरफ मुख जिसका है वो स्वर्ग में है, भगवान से विमुख जिसका मुख है वो नरक में है। जरूरी नहीं कि मिलने वाली भोग की वस्तु में स्वर्ग का अनुभव दें। बड़े बड़े अमीरों के बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले बड़े बड़े लोगों की हालत जरूर ठीक दिखाई पड़ती है। कभी तुम अंदर से मिलना, उनके जैसी बदतर जिंदगी किसी की नहीं। हमारा निजी अनुभव, कल तक तुम्हारे पास पैसा कम था पर खुशियां ज्यादा थी। आज पैसा खूब हो गया पर खुशियां घट गई साहब। बुरा ना मानना, ये खुशियां खरीदी नहीं जा सकती। ये खुशियां तो सदगुरु की कृपा से लूटी जा सकती।
इनको तो लूटना पड़ता है। तो हम आपको प्रार्थना करें कि जिंदगी का एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता। कोई भक्त की कृपा हो जाए, कोई साधु की कृपा हो जाए, कोई भगवत प्रेमी की कृपा हो जाए, रंग चढ़ जाएगा। रंग का बड़ा खेल है, जिंदगी रंगीन है, ये रंग का बड़ा खेल है। कोई एक आदमी ऐसा मिल जाएगा, बदल जाओगे, जिंदगी बदल जाएगी। और एक आदमी, हम किसी को कल बोल रहे थे, हमारे कोई बहुत प्रिय थे, तो वो हमसे कल बात कर रहे थे, तो हम उनको कल बोल रहे थे सुबह सुबह, कल सुबह नहीं, कल रात को ही आपके यहाँ 1 बजे पहुंचे, लगभग 12-1 बजे, परसों की चर्चा, हम उनको बोल रहे थे। वो हमसे बोले, तब हमने उनको प्रार्थना की कि भगवान की बड़ी कृपा है, जरूर हमारा और तुम्हारा कोई नाता है, वरना इतनी भीड़ में भला हम तुम दोनों कैसे जुड़ पाते। तो बहुत अच्छे महात्मा हैं, वो बहुत अच्छे साधु हैं, बहुत अच्छे साधक हैं। हम आपको प्रार्थना करना चाहते, रंग का बड़ा खेल है। एक आदमी जिंदगी में भगवत भक्त आ जाए, वो जिंदगी को रंगीन कर देता है, जीवन जीने का ढंग बदल देता। भक्त